नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो 8 अध्याय है अमरूद का पेड़, जिनका लेखक का नाम है जो ज्ञान रंजन, जो इस अध्याय के माध्यम से हमें कुछ अंधविश्वास के बारे में बताते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट तक आप देख लेते हैं तब आपको उम्मीद है आपसे उम्मीद है कि आप पूरा तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या कहते हैं, घर के सामने अपने आप ही उगते 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 फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखते ही नहीं, इसे देखने में और कोई भी चीज़ सुहागर है। 3-4 साल में बड़े हो जाने के बाद फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज का हरी सिंह के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ती। कहने का अर्थ यह है कि लेखक कहते हैं, ज्ञान रंजन जी लेखक कहते हैं कि जो अपने आप घर के सामने एक अमरूद का पेड़ उगता है, और उगने के बाद फूलने फलने लगता है, और उससे वह फल भी देने लगता है, और उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। जैसे आप सोचेंगे कि बड़े वृक्षों की तरह इसका ऊंचाई हो जाता है, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा हाइट का नहीं होता है, कम ही हाइट का होता है, और हमें फूल और फल दोनों देते हैं। और ज़्यादा करके इसके फल खाने में हमें बहुत रुचि होती है। फिर आगे कहते हैं, शुरू में मैं तो परिवार के सभी लोगों उसके प्रति उदासीनता ही रखती है। कहूँ लापरवाही बरसती है तो गलती नहीं होगी। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट पर जब हरा भरा लगने लगा, तब सबसे पहले बाबू कन्हैयालाल जी की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोकी कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय भय अपने अपने कुनबे के लिए आया था। मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारा घर में गुजारा नहीं हो सकेगा। कहने का अर्थ ये है कि जब लेखक के वह अमरूद का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, वह फलने फूलने लगता हो, और उसके मकान के फ्रंट के हरा भरा कर देता है, तब लोग कह देख देख के अनेक तरह की बातें कहने लगते हैं। लेकिन बाबू कन्हैयालाल जी की पत्नी ने आकर कह देती है कि राम राम, यह पेड़ अगर किसी घर का मुख पश्चिम दिशा में हो और उसके सामने अमरूद का पेड़ हो तो बहुत अशुभ माना जाता है। और इससे उसकी लेखक की माता जी भयभीत थोड़ा सा हो जाती है। लेकिन लेखक सोचते हैं कि हमारे घर में इन सब ये सब पिछड़े ख्यालों को लोग हम हमें हमारे घर सब शिक्षित हैं, और ऐसे अंधविश्वास पर लोग नहीं जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं, माँ अजमेर में जेल कर चुकी है, और माँ अजमेर में जेल कर चुकी है। लंबा जेल सत्याग्रह के दिनों पिताजी खुद खुद राजनीतिक समाज, और उनके पिताजी खुद राजनीतिक के समाजिक उदार वाले आदमी है, और वह उनके पिताजी राजनीतिक में भी बहुत दिनों के लिए काम कर लिए। तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है, ज्ञान रंजन जी को, लेखक को, कि हमारे घर में ऐसी अफवाहें बातें को लोग अपने दिमाग में नहीं लेंगे, और अमरूद को पेड़ को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर आगे कहते हैं, हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया, और हमारी एक बुआ विवाह नहीं किया। लिखने में तो उन्हें अपनी ज़िंदगी डुबो दी, और समाज में उन्होंने कई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। एक को छोड़कर हम सब भाइयों में खिलाड़ीपन है। चचेरे ने आतंक जाति विवाह प्रेम हुआ है। और मुझे तरस आ गया कि कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहूदी बातें करती है। कहने का अर्थ लेखक का है कि हमारा घर में इस प्रकार का पीढ़ी ख्यालों अंधविश्वास पर नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारी माँ एक जेलर रह चुकी है, और हमारे पिताजी राजनीतिक में रह चुके हैं, और ये सब बातों से हमारे घर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ऐसा लेखक सोचते हैं। और फिर अपने आप में सोचते हैं कि बाबू कन्हैयालाल जी की पत्नी कैसी बेहूदी बातें, कैसी लंदफंद बातें कह कर चले गई। फिर आगे कहते हैं, खैर या तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता हूँ कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोग में कहीं पिछड़ेपन की भ्रष्टा का भाव अंकुश रहा है। वैसे अम्मा की प्रतिकार, सुंदर मुख कृति, और अमरूद के प्रसंग में हमारा भय भी वंचित हो रही थी। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि हम ऊपर से दिखावा करते हैं कि हमारे अंदर डर नहीं है, लेकिन इन सब बातों में हमारा अंदर भी अभी भी डर ये सब
पिछड़े ख्यालों को बाद जो है सो हमारे अंदर भी जो सो वह डर महसूस कर देता है और हमें महसूस होने लगता है। फिर आगे कहते हैं सतवान की बरसता में अक्षम अक्स अस- अक्षमित एक दिन मिट्ठू ने सबको दौड़कर बताया, और उसके जो सो मिट्ठू बच्ची थी वह जो सो एक दिन दौड़कर बताया कि अमरूद के तीन चार सफ़ेद फूल आ गए हैं। और मिट्ठू की उम्र उम्र बढ़ रही थी। उसकी आकृति पर वही का औप चढ़ रहा था। अमरूद बढ़ने में कहीं कहीं उसे अपने विकास की ही संतुष्टि अनुभव होती थी। वह खु वह खुश वह वह खुश थी। कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो वह छोटी सी बच्ची जो थी जो सो जब मिंटू जो सो एक दिन देखी कि जो सो अमरूद के पेड़ में कुछ फूल आ गए हैं, तब जो सो वह जो सो घर में सभी लोगों को बताती है कि देखिए आज जो सो अमरूद के पेड़ में जो सो फूल आ गए हैं। अब फूल आने के बाद जो सो अब इसमें फल आएंगे। और लेखक सोचने लगते हैं कि जिस प्रकार जो सो इसके कली फूल निकल रहे हैं, इसी प्रकार जो सो मिंटू का भी जो सो उम्र बढ़ रहा है और इससे ही यह जो सो संतुष्ट है। फिर आगे कहते हैं फिर आगे कहते हैं बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे छोटे पुष्प को खड़ा कर खड़ा कर यह बा खड़ा कर यह बताते हैं कि वे देखो पप्पू बेटी बेटी अमरूद का फूल मैं सोचता हूँ कि कहीं पानी से झोंके से नरम फूल टूट ना जाए। बेहू बहु तेरे फूल टूटने बहु तेरे बहुत तेरे फूल टूटे भी तो, लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए और फिर जल्द से बीत जाने पर सुखद दिन में छोटे छोटे अमरूद में बदल गए। कहने का अर्थ यह है कि जब जो सो उस अमरूद के पेड़ में जो सो छोटे छोटे फूल आए और बारिश के दिन भी आ गया, तब वह जो सो बारिश के कारण वे सभी फूलों को जो सो बारिश झाड़ देते हैं। और फिर भी जो है सो जब जितने भी फूल झड़े उससे भी अधिक जो सो फिर अमरूद के पेड़ में जो सो फूल लग जाते हैं। और फिर शायद देखते देखते समय के कुछ दिनों के बाद जो है सो अमरूद के छोटे छोटे जो सो फल लगने का प्रारंभ हो जाता है। फिर आगे कहते हैं मुझे लगता है कि हमारे घर के सामने यह अमरूद हमारी ज़िंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया था कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बार में फल खूब और अच्छे आते हैं। अमरूद और नींबू के साथ खास बात लागू होती है। माँ ने विजय से कहकर अमरूद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बर्बाद पूरी पूरी बाढ़ पूरी बाढ़ के पहले पहले ही तुड़ाकर फिकवा दी। कहने का अर्थ यह है कि जो सो एक जो सो माली थे वह जो सो कहते थे कि जो सो अगर हमारे घर में अगर किसी प्रकार का जो सो वृक्ष हो और अगर वह पहले फल देता है, तो उस फलों को जो सो तोड़ के अगर फेंक दिया जाए तो जो सो पहली बार और दूसरी बार जो सो वह बहुत अच्छे जो सो फल देता है, क्योंकि फेंक देने से जो सो फिर से जो सो वह बहुत अच्छे फल देने लगता है। और यह भी वह कह के गया था कि नींबू के पेड़ और अमरूद के पेड़ के लिए ये सब बातें खास बातें हैं। फिर आगे कहते हैं कि वह जो सो उसकी माँ उन सभी फलों को जो सो तुड़वा के फेंकवा देती है। फिर आगे कहते हैं यह बात आसानी से महसूस की जा सकती है कि माँ के विराट मृतक और यह भविष्य के लिए परीक्षा कर सकती है। उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दृढ़ परीक्षा किए करती है और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अक्षगुण विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमृत तरु से नहीं पड़ी। कहने का अर्थ है कि जो सो इस प्रकार के जो सो बातों पर माँ के जो सो सब अमृत के जो सो फल फिकवा देते हैं, अर्थात वह जो सो अपशगुन सोचकर जो सो इस तरह के जो सो अंधविश्वास में डूब जाती है। और इसी प्रकार से लेखक आगे फिर बताते हैं, तोते का पिंजरा और सुबह दरवाज़ा खुलने के साथ ही अमरूद के एक छोटे सी टहनी पर टांगे जाने लगा था। वह दोपहर तक उसी पर टांगा रहता। चुन्नू मिट्टू और पप्पू ने कुर्फी के नज़दीके फुनगियों चढ़ने की माहिर इस पेड़ के प्राप्त थी। और दशहरा दिवाली तीज त्योहार पर दीदी की जीभ जब सूरन खाने को ललचती, तो अमरूद की पत्तियां के सूरन
पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली ज़रूर थी। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक कहते हैं कि जो अमरूद का पेड़ जो सो हमारे घर के जैसा जो सो एक परिवार बन गया था, हिस्सेदार परिवार। जब सुबह होती थी तब जो सो कमारी खुलने के साथ ही जो सो दरवाजे खुलने के साथ ही जो सो अमरूद के पेड़ में जो सो तोते के पिंजरा को टांग दिया जाता था, और जो सो हमारे घर के बच्चे जो सो उस पर जो सो बहुत जो सो चढ़ने में जो सो माहिर हो गए थे, क्योंकि वृक्ष भी तो हुआ था, अमरूद का पेड़ तो वह छोटा था। और फिर आगे कहते हैं कि जब हमारी दीदी तीज त्यौहार में आती थी तो उसे सूरन खाने का मन बहुत करता था, और वह पत्तियों को जो सो अमरूद की पत्तियों को सूरन पीस कर जो सो स्वादिष्ट बनाकर जरूरी की पूर्ति में वह उसी को खाते थे। फिर आ कहते हैं अमरूद की पत्तियां के सूरन को पकाने से सूरन सुन गले में गले में फट गले में गले में गले में कटता नहीं था। लगने लगा था कि अमरूद का प्यों जो हमारी एक बड़ी सुविधा है, या हमारे अंदर आत्मता और नियंत्रण ध्वनि बनाने वाला कोष्ठ है। कहने का अर्थ है कि लेखक जब ऐसा सोचने लगे कि जो सो यह अमरूद का पेड़ जो सो हमारे लिए जो सो बहुत लाभदायक हुआ, और यह जो सो फालतू नहीं हुआ, क्योंकि इसके पत्ते भी जो सो हमें काम दे रहे हैं और इसके फल भी जो सो हमें काम आते ही हैं, लेकिन यह पेड़ जो सो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और फिर आगे लेखक कहते हैं दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फत था। अमरूद गोल छोटे मगर ललचार चित्त वाले जाते थे। टोकरी ढेपियों मुलायम होने लगते थे। तोड़ लेते और पूरे जाड़े जी भर कर घर में टमाटर और अमरूद की सलाद खाया गया। सूगे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते, और वह बाहर के मेहनत हमारे घर में अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धता का इनामी कर लेते थे। कहने का अर्थ यह है कि जो सो जब फिर से अमरूद का दिन आया फल लगने का, और वह बहुत ज़्यादा जो सो फिर अमरूद के पेड़ में फल लग गया, और वही फल जो सो हमारे घर में जो सो सब्जी के रूप में काम करने लगा, और उसे जो सो अमरूद और टमाटर के साथ जो सो चटनी बनाकर उसे हमने बहुत खाया। और हमारे सूगा भी जो था, तोता भी जो था, वह भी जो सो बहुत हमारे अमरूद को खाता था, जो पका हुआ अमरूद होता था। इस प्रकार लेखक समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं लेखक यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तक निकट संबंधी के यहाँ नई पीढ़ी काफ़ी बड़े अनुभव से आधुनिक हो चली है। मुझे मन स्थिर और वातावरण की इस प्रवृत्ति का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। हमने दृष्टिकोण की उदार परिलक्षिता होती है, और किसी भी घटना या अस्वीकृत या एक संपूर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। कहने का अर्थ है कि लेखक जो सो अपने घरों में अगर किसी प्रकार के किसी को कुछ अगर हो भी जाता था तो उसे किसी प्रकार की अनहोनी नहीं मानते थे, और वह अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। फिर आगे कहते हैं जीवन में सब सहज था, सब संभव। अमरूद की छाया में बेल की कुर्सियां पर बैठ चर्चाएं कर रहे थे। हम 3 भाइयों बहन के अपना उम्र के फर्क तो दोस्ताना हरकतों से भर दिया था। प्रायः बैठकर नए विषयों को खुदाते, कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना। तेजी से हम लोग मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग हो जाता रहता था। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्क भी उगलते हैं, लेकिन हमें इस बात का निश्चिंता थी कि ऐसा होने में वांछितता कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक जो सो अपने भाई बहनों के साथ जो सो उस अमरूद के पेड़ के नीचे जो सो शाम के समय जो सो जब धूप निकल जाती थी, धूप जब जो चली जाती थी, तब जो सो वहाँ बैठकर विचार करते थे, और किसी न किसी टॉपिक पर जो सो अपने मित्र की तरह जो सो उन सब भाई बहनों मित्र की तरह जो सो मित्रता की तरह जो सो प्रेम भाव रखते थे, और किसी न किसी जो सो टॉपिक पर जो सो बात विचार करते रहते थे। और वह बुजुर्गों को भी समझते थे कि ये सब जो है सो झूठ मूठ की जो सो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर जो सो उन्हें समझ में आने लगे थे कि नहीं, ये सब जो सो बातें ठीक कहते हैं। फिर कहते हैं कुछ भी नहीं अप्रीति या अच्छा बात है। नई चीज़ें यूं ही बनती है जैसे अमरूद का पेड़ हम लोग के बीच अपशगुन के आरोप को नष्ट करता हुआ
करता हुआ धीरे धीरे बना और वह पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। लेखक कहते हैं कि जो सो अमरूद का पेड़ भी जो सो एक अपशगुन जैसा बना, लेकिन वह जो सो अब एक जो सो हमारा परिवार का एक हिस्सा बन गया। फिर आगे कहते हैं अमरूद अमरूद फलता फूलता रहा और अब पप्पू ने एक एक निहायत छोटा सा झूला भी उसमें लगा लिया और उसके घर के जो बच्चे थे लेखक के, वह जो सो वही अमरूद के पेड़ में एक झूला भी लगा लिया और उसी में जो सो वह खेलते रहता था। फिर आगे कहते हैं इधर हम भाई धीरे धीरे अलग 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 शहरों में जुदा जुदा तरीक़ों से नौकरी के लिए बंटने लगे और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा थोड़ा बहुत मानसिकता कलेक्शन सबको होता था। जिन जिन दिन मैं नौकरी पर जा रहे थे, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्रताशील पर घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। जमुना पुल पर डूबी हुई साया मैं नदी पर से भागी मन गुजारते हुए सबके ज्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आती थी। कहने का अर्थ यह है कि जो सो लेखक कहते हैं कि जो सो अब हम सब भाई बहनें जो सो एक दूसरे से बिछड़ने लगे हैं, क्योंकि नौकरी के लिए जो सो सब इधर उधर शहरों में भटकने लगे हैं और हमें जो सो नौकरी मिल जाती है। और जब मैं घर से जा रहा था तब जो सो हमारी माँ हमको देखकर जो सो बहुत रो रही थी और जब मैं सो जमुना पुल में जब तक पहुंचा तब जो सो हमारी जो सो माँ और अमरूद का पेड़ बहुत आ रहा था। अब आगे कहते हैं कि माँ की याद क्यों आ रहा था और अमरूद का पेड़ आधे क्यों आ रहा था, ये जो फिर आगे लेखक बताते हैं। कहते हैं माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल हो और हम लोगों को ना समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही थी। और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अंदर के एक जागृत का भाव करता रहा। अमरूद का पेड़ मुझ में प्रतीकों का निर्माण किया करता है और फिर एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता हूँ। इस ट्रेन यात्रा में मैं और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्म संतुष्ट पाता रहा हूँ। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि जो सो इस प्रकार जो व्यक्ति जो है सो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वह भी जो सो बहुत अपने मन में गलत विचार सोचते हैं कि जो सो मैं घर से हमें नहीं जाना चाहिए था, इस प्रकार सोच के जाते हैं, लेकिन वह जो सो फिर उसे जाना तो पड़ता है। और वह लेखक आगे बताते हैं कि संसार की नई सोच के लिए जो सो मुझे आगे बढ़ना पड़ता है और एक मैं आत्मसंतुष्ट पाता रहा और अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थक और रगा मेरी मन में यूं ही एकता हो आया, क्योंकि बाद में कई लोगों ने घर के सामने अमरूद होने का अशुभ बताया था और पेड़ को तुरंत काट देने की सलाह दी थी। माँ पर छा जाने वाली अस्वाभाविक भाव हमें नावक गुजारता, क्योंकि ऐसा लगता कि जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही है। जब अशुभ के ठेकेदारों के अमरूद की बात करते हैं, कुछ कहा घर के हम सब बच्चे चुन उठते हैं। वस्तुतः यह गुण हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिला था। इस निर्वाह पर हम लोग तब पहुँचते हैं जब समाजशास्त्रीय बोध और हमें स्पष्ट करने में लगता। जीवन नए अनुभव के गुजरने के माध्यम से व्यक्तित्व हो रहा था। मिठू ने ख्याल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे और खत लिखा था। इस लेखक का कहने का अर्थ है कि जब सो वो नौकरी पर चले गए थे तब जो सो उनके मन में यह ख्याल जो सो हमेशा उठते रहता था कि जो सो अमरूद का पेड़ जो सो बहुत व्यक्ति कटाने को कहें, लेकिन माँ पर इसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर माँ कटवा देती है तो जो सो यह सब हमारा जो सोचा विचारा सब नष्ट हो जाएगा। फिर लेखक कहते हैं कि जब मैं घर में था, जब कोई व्यक्ति बोलने आती थी कि जो सो या बोलने आते थे कि जो कि अमरूद का पेड़ घर के सामने अशुभ माना जाता है, कि अमरूद का पेड़ अशुभ माना जाता है, तब जो सो हम सब बच्चे और हम उन पर जो सो टूट पड़ते थे कि यार जो सो आप गलत बोल रहे हैं। और इस प्रकार जो सो मिंटू ने जो सो कुछ अमरूद भी जो सो लेखक को भिजवाए थे नौकरी पर और जो सो एक खत भी लिखा था। देखिए अब आगे क्या बताते हैं लेखक। फिर आगे कहते हैं बरस जबकि अमरूद भरपूर आया और कोई घर पर नहीं था, तब तथा
नम कर देने वाली जबरदस्ती बातचीतें के कई कई नाजुक टुकड़े पिताजी की चिट्ठियाँ हमेशा 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 ही कुछ दूसरे प्रकार रही है। उनमें उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न का दबाव रहना। मैं देखता हूँ कि थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत बहुत परिवर्तन हो गया, और यह परिवर्तन तेजी से दूसरे परिवर्तन की भूमिका बनता जा रहा था। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मालूमी और अचिंतित हो गए थे, और पिता लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र और दुष्परिणाम है। आशा शायद हम लोग के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब अच्छा बहुत आसान है, और कहानियों में भी पात्रों का अक्षोभ को ग्रसित होना लोगों को ज़रूर भी नहीं लग पाता है। कहने का अर्थ है कि जो सो लेखक जब जो सो उस खत को पढ़ते हैं, चिट्ठी को, तो उसमें जो सो लिखा होता है कि जो सो तुम्हारी माँ का जो सो फेफड़ा में जो धब्बा था वह जो सो उभर आया है, और वह क्या किसी जो सो गलती पूर्वक आने की जो सो या किसी जो सो हमसे जो सो गलती हो चुका है, इसके कारण से, और हमारे जो सो अब बुरे समय आ गए हैं। इस प्रकार जो सो लेखक जो सो उस खत में उनके लेखक के पिताजी इस प्रकार खत में बातें लिखते हैं, जिस प्रकार जो सो लेखक डर जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, अच्छे संपादक ऐसी कहानी से उन गए हैं, और उन्हें लौटना भी सोच समझता है कि मृत्यु भी आज इतनी आस नहीं हो गई है। दुख शरीर में मन पर सिमट आया है। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़ा भाई चूल्हा चौका अलग करने के लिए एक तनाव पैदा कर रहा है। बड़ी चक है। बहू ताजी रोटी को खुद खा जाती है और बासी हम लोगों को खिला देती है। तुम क्यों हम लोग का जीवन मुहल से हो गया है। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक के पिताजी यह भी खत में लिखते हैं कि तुम्हारे भाई जो बड़े भाई हैं वह घर से जो सो अलग चूल्हा चौकी करने के लिए जो सो लड़ पड़े हैं, और जो सो तुम्हारी माँ जो सो अमरूद के पेड़ काटने के लिए जो सो कह रही है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो सो उसे अशुभ मान रहे हैं कि घर के सामने अमरूद का पेड़ नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं लेखक, यह एक दुष्म परेशान था। हालांकि मैं अमरूद ना काटने की अपनी बात पर जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिख दी थी। ख्याल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूद की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचन लाभुक हो आया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे थे, और सुबह दिन दोपहर दूसरे बागानों की चार दीवारी कूदकर अमरूद की चोरी किया करते थे, और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाहट करते थे। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है, तो एक अजीब सा गौरव होता है। या कि जिनके घर अमरूद नहीं होंगे, वे बच्चे इस सालू हो गए, और हमारे चार बारी कूदते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह रफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए थे, ऐसा अम्मा ने लिखा था, और भेजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ी थी। भौजाई से उसे बहुत डांट पड़ी। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक सोचने लगते हैं कि जो सो अगर अमरूद का पेड़ कट जाएगा तो हमारा जो सो वहाँ का जो सो जितने भी जो सो हमने वहाँ जो हमारे जो वहाँ का आधे वह सब भी मिट जाएगा। और लेखक यह भी सोचने लगते हैं, और लेखक जो सो इस पर एक जोर देकर जो सो चिट्ठी भी लिख देते हैं कि जो सो अमरूद पेड़ नहीं कटना चाहिए। माँ के पास ऐसे चिट्ठी लिख देते हैं, और यह भी सोचने लगते हैं कि जब हमारे घर में जो सो अमरूद का पेड़ नहीं था, जब हम छोटे थे, तब जो सो किसी के अमरूद हम जो सो चोरी करने जाते थे। इसी प्रकार अगर जो सो अभी के बच्चे जो सो चोरी करने जाते हैं, और आगे फिर कहते हैं कि हमारा जो भतीजा था वह जो सो
अमरूद के पेड़ के कारण वह जो सो बहुत उसके छोटे छोटे दोस्त भी हो गए थे और अमरूद के पेड़ के कारण ही हुए थे, जिसके कारण जो सो हमारी जो भौजाई थी वह उसे डांटती थी। फिर आगे कहते हैं लेखक, देखिए आगे क्या कहते हैं कि क्या वह क्यों क्यों अपनी अपनी तबीयत का राज हो गया था, वह तबीयत का राजा हो गया था। इसे चाहे अमरूद अमरूद लुटाया करता था और वह जिसे चाहता था अमरूद अपने दोस्तों को भी, छोटा था तो अपने दोस्तों को भी जो सो अमरूद बांटा करता था, क्योंकि वह नहीं समझ पाता था कि जो सो अमरूद बांट देते हैं तो सब लोग, बांटता भी तो बच्चे का दिल था और वह बांटा सबको करता था। फिर आगे कहते हैं लेखक, घर अपने अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी 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 खबर फेलूदा ढंग से भी मैं सोचा कि होटल के लॉन्ग में बैठे लोग बैठे बैठे लोगों को सुखद सुखद छाटों से देते हैं, रंगीन छातों की छाया मेरे आँखों में अक्सर उभरी है। हमारा अमरूद का पेड़ एक हरा छाता, एक एक डाल सा फलता फूलता पेड़, जिसमें जिसमें अनुपहित डालें नहीं बल्कि वह अवसास है। कहने का अर्थ है लेखक कि जो सो हमारा उस अमरूद का पेड़ जो सो हमें बहुत लुभाता है और वह बहुत सुंदर है। हमें गर्मी के दिनों में जो सो वह बहुत सुखद देता था। फिर आगे कहते हैं लेखक, जब जब घर जाने की पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया। और जब लेखक को जो सो घर जाने की पहली छुट्टी मिली तो उनका मन जो सो बहुत आतुर हो गया जाने के लिए। सुख तन पर मन पर एक एक आ, 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 आ एक वसंत की तरह सवार था। फिर अंधेरे जमुना ब्रिज से गुजरते हुए गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया और रात के सन्नाटे में एक एक अभूतपूर्व रोमांचन से मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। और वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद की एक सुखद और बेचैनी रात थी। पता नहीं एक अजीब अजीब भयानक सी विराट से ख्याल मन में छोटे छोटे टुकड़े में बिखरने रहे, जैसे 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 नगर इलाहाबाद की आत्मा में बहुत क्रांति है। अपने 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 आप लोग कम कर रहे हैं। बु- बुद्धियों किसी नए रचनाएं परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थलू के नाम पर यह शहर जैसे परम परम शून्य है, लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल हूँ। कहने का लेखक का अर्थ है कि जब जो सो मुझे एक पहली छुट्टी मिली है और मैं यमुना ब्रिज से फिर जो सो वापस आने लगा, क्योंकि यमुना ब्रिज से जो सो हमारा ट्रेन होता था तो वहाँ से मैं आने लगा, तब जो सो बहुत तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में चलने लगी थी। फिर आगे लेखक कहते हैं, तड़के उठकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि शायद हमारे प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं है। तड़के यानी कि सुबह उठकर ऐसे परिस्थिति में मुझे बारंबार अवनिंदा बाबू अव- अरविंदा बाबू का वह चित्र आ जाता था, जिसमें एक बूढ़े पेड़ का आत्मा अपने अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सूखा है, क्योंकि उसे यह जानकारी थी कि उसके घर में वह नवल नवल तरु उड़ आया है। यह बात उतनी उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को कटवाकर उसकी जगह एक और गुलदासी और दूसरे और केले की क्यारी बन ली है, बल्कि चुनौती इस बात की थी हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुनियादी विकसित हो रही है कि तभी माँ को रूढ़ि और अशुभ के मिथ्या भय से परिचित कर दिया। और शायद माँ की हम संतानों उन्हें अशुभ के लग सकने की अपनी समर्थक का अवसर नहीं दे सकती थी। मैं पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षण जीवी हुआ करता था वह गहरा हो गया। और माँ का मन बैठा था कि बड़ी बहू बड़ी बहू के अलावा भगवान सबसे छोटे निकाल खुद थे। कहने का अर्थ है कि जब जो सो लेखक अपने घर आते हैं तब वह देखते हैं कि जो सो अमरूद का पेड़ कटा हुआ है और वह सोचने लगते हैं कि हमारी माँ पिताजी सब जो सो अभी भी जो सो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और इस प्रकार के अंधविश्वास में नहीं डूबना चाहिए। इसी प्रकार के जो सो लेखक सोच के कि हमारे घर में जो सो हमें किसी प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, हमारे घरों में जो सो हमें किसी प्रकार का जो सो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है और हमारे बातों को नहीं रखा जाता है, इसी कारण से जो सो उस पेड़ को काट लिया गया। फिर आगे कहते हैं,
लोग के कंधे के बिखर बिखर जाना और कुछ नहीं बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोग अशुभ बताया था। कहने का अर्थ है कि लोग ऐसे अशुभ अशुभ बातें करते थे, जिससे कई कारण से हमारी माँ उत्तेजना में आकर उस पेड़ को कटवा दी। फिर आगे कहते हैं कुछ देर बाद मैंने साधारणता तौर पर अमरूद की बतल माँ से पूछा तो मिट्ठू के गुस्से को सहारा मिला और उसकी खंडल सी आंखें में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा और झोंक उठा बैठ गया। उसका मुंह फूल गया था। मेरे लिए तलसील थी बता इतनी कि मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगा, क्योंकि यह स्वभाव मौजूद सामाजिक परिस्थिति में यह तो जरूर है, क्योंकि यह जीवन का परिष्कृत करता है। वस्तु एवं स्वभाव का संस्कार हो और उसे स्वयं तोहफे की से भी करता है। अम्मा ने मेरी प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब दिया और शायद उन्हें भी दुख था बहुत दुख था, इसलिए कि हम खुद से मिट्ठू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई गलत काम हुआ। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहाँ अमरूद का पेड़ था वहाँ धूप का एक चमकता तेज से बड़ा होता दिखाई पड़ा। कहने का अर्थ है लेखक का कि इस प्रकार जब मैं घर में नहीं था तब लोग अनेक बातें कहकर और हमारी माँ अंधविश्वास में आकर उस अमरूद के पेड़ को कटवा डालती है और कटवा देने से वह पेड़ वहाँ से ख़त्म हो जाता है और हमारे घर में शाम में डायरेक्ट धूप आती थी, अब वह डायरेक्ट हमारे घर पर आने लगती है, क्योंकि हमारे बालकोनी में आने लगती है, क्योंकि अमरूद का पेड़ होता था तब वह छाया हमें देता था। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।